आपकी दी हुई स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी और रोमांचक है। ये वॉर 2 के लिए एक बेहतरीन ट्रेलर की स्क्रिप्ट लग रही है। स्क्रिप्ट में सस्पेंस, एक्शन और देशभक्ति का सही मिश्रण है। इस स्क्रिप्ट को एक कहानी के रूप में लिखने के लिए हम इसे एक सिनेमाई कहानी के तौर पर विकसित कर सकते हैं। यहाँ उसी स्क्रिप्ट पर आधारित एक संभावित कहानी दी गई है। वॉर 2, भरोसा या धोखा। कहानी 2019 के बाद शुरू होती है, जब कबीर ऋतिक रोशन ने दुश्मनों को हराकर देश को एक बड़े खतरे से बचाया था। आज वो एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा पर उसकी नजर हमेशा बनी रहती है। एक दिन एक भयानक आतंकवादी हमला होता है जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। ये हमला इतना सुनियोजित है कि किसी को शक नहीं होता कि इसमें देश के अंदर का कोई गद्दार शामिल है। इस हमले के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह है, जिसका नेतृत्व एक ऐसा मास्टरमाइंड कर रहा है जो सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए एक नया और जाबाज एजेंट आर्यन टाइगर श्रॉफ को चुना जाता है। आर्यन अपनी देशभक्ति और निडरता के लिए जाना जाता है। उसका मानना है कि मिशन से बढ़कर कुछ नहीं। आर्यन अपनी तहकीकात शुरू करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इस हमले के तार देश के अंदर तक जुड़े हुए हैं। इस जांच के दौरान उसकी मुलाकात कबीर से होती है। कबीर उसे इस मिशन से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन आर्यन पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिल्म में कई रोमांचक मोड़ आते हैं। टोक्यो, पेरिस और दिल्ली में हुई कई घटनाओं में कबीर और आर्यन आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच विचारों का टकराव होता है। कबीर मानता है कि इस जंग में सिर्फ जीतने वाला ही नहीं, बल्कि हर कोई हार जाएगा। वहीं आर्यन का मानना है कि इस बार उसका निशाना सीधा दिल पर है, यानी देश की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब आर्यन को पता चलता है कि शायद कबीर ही इस सब के पीछे है, या फिर दोनों के बीच कोई गहरा राज है। आर्यन को समझ नहीं आता कि वो किस पर भरोसा करे। इस समय उसे ये भी लगता है कि उसकी देशभक्ति और भरोसे की परीक्षा हो रही है। फिल्म का क्लाइमैक्स तब होता है जब कबीर और आर्यन एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी लीडर का सामना करते हैं। एक विस्फोटक लड़ाई में दोनों को अपनी अपनी देशभक्ति का परिचय देना पड़ता है। अंत में आर्यन को पता चलता है कि कबीर कभी गद्दार नहीं था, बल्कि वो एक और भी बड़े खतरे से देश को बचा रहा था। ये कहानी सिर्फ देश की सुरक्षा की नहीं है, बल्कि भरोसे और धोखे की भी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि देश के लिए जान देना आसान है, लेकिन देश के लिए जीना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा और विस्तृत किया जाए या किसी खास हिस्से पर ध्यान दिया जाए तो बता सकते हैं।